साहब शुक्रिया। आज कमरा अदालत के अंदर आज जाते हैं जरा इसी समझ के जाने। सर सवाल ले लेना आप ले ले फिर कर। आप खोसा साहब आज कमरा अदालत के अंदर ये तासुर है कि बरसे गौर ने कहा कि 20वें मरतबा जो है एग्जैक्टली मैंने कहा नहीं, ये एग्जैक्टली मेरे पास 20वें मरतबा एक तासुर ये है कि आज आप लोग जेल मैनुअल के हवाले से तैयार ही नहीं थे। जज साहब आपकी मदद कर रहे थे, दफात बता रहे थे और आप नहीं वो तैयार थे। अगर आप तैयार होते तो आज फैसला हो जाता और आपकी वजह से मामला परसों पे चला गया। कोसा साहब तैयार थे, कोसा साहब ने तैयारी की थी और उन्होंने कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक टाइम मांग रहे थे कि सुबह जो है कल भी हमारा केस है इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करके आते हैं। लेकिन जो मैंने आपको कहा 20वें मरतबा ये मैं तारीख है मेरे पास है, मेरे पास लिखा हुआ है। मतलब आपकी तैयारी ज्यादा होनी चाहिए। सर मैं कह रहा हूँ पूरी तैयारी। अदालत से मेरी रिक्वेस्ट है कि देखो पहले लोग अदालतों में खड़े होकर रिक्वेस्ट करते थे और हो जाता था, ये होना चाहिए। छोड़ दो माइक यार गिरा दिए। एक घर पे गुजारेगा तो क्या ये खान साहब एक घर पे गुजारेगा इंशाअल्लाह। सारे बोगस केसेस घंटों के हिसाब से सजाएं हुई थी, सारे बोगस फेक और पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है। हम अदालतें रोड पे लगाएंगे, रोड पे ये अदालतें पे हम नहीं आएंगे, रोड पे अवामी अदालत लगेगा। इस केस में खान बेल पर है, इस केस में जो मैंने आज किया इस पे जमानत पर है खान, इस केस में कल वाला केस है जिसमें। बहुत शुक्रिया। कोसा साहब ने तफसील के साथ बात की है। देखिए खान साहब ने इस पार्टी की बुनियाद आज से 30 साल पहले इंसाफ के नाम पे रखी थी और 30 साल बाद यूं लग रहा है कि इंसाफ का हसूल आज जितना मुश्किल है शायद 1996 में इतना मुश्किल नहीं था। हम 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट गए और 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमें हाई कोर्ट भेजा और 20वें मरतबा आज 20वें मरतबा हम इस हाई कोर्ट के दलेस पे आ गए कि हमारे साथ इंसाफ करो और 20वीं हेयरिंग पे फाइनली हमारा केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। इसलिए हमारे लिए ये इंसाफ का मयार है। इसलिए आज के हेयरिंग पे हम अफसोस के साथ इत्मीनान का इजहार करते हैं। हमें उम्मीद है जरूर कि इंसाफ होगा इंशाल्लाह और एक दिन इंसाफ जरूर होगा। लेकिन सबको ये कहते हैं जब अदालत इंसाफ नहीं करती लोगों को दलेस पे तो क्या हमारी 20वें मरतबा पे इंसाफ होता हुआ तो क्या 20वें मरतबा अदालत में आने पे भी इंसाफ नहीं मिलता तो लोग विजिलेंटी जस्टिस जाते हैं। हम नहीं चाहते मुल्क में विजिलेंटी जस्टिस हो, लेकिन इंसाफ तो करो। आज भी हमारी मुलाकात का दिन है, मुलाकातों पे इतनी पाबंदी क्यों है, इतनी सीक्रेसी किस चीज की है? ये मुलाकातें होती आज ये टेंशन ना होता, आज हम यहाँ ना खड़े होते, हमें पता होता खान साहब की सेहत की क्या सिचुएशन है। एक सिचुएशन है खान साहब की आंख का जिससे पूरा मुल्क तशवीश में। वो एक बड़े अजीम लीडर है, लोगों के दिलों में बसते हैं, लोगों का एक कंसर्न है। खुदारा मुल्क पे रहम करो। ऑलरेडी गुर्बत 42% पे है। ऑलरेडी नेट मीटरिंग खत्म करके आपने वो जो सोलर से बिजली से सूरज से बिजली बनाते थे वो आपने राइट ले लिया। महंगाई आप आसमान पे ले गए तो आपने आखिर वक्त लोगों को यहाँ सर्विसेज आपने इफेक्ट करवा ली है। ये अदालतों को ताले ना लगवाएं। आज भी मेरी दरखास्त है, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आज भी मुलाकात होती है तो पता चल जाएगा खान साहब की तबीयत कैसी है। क्या एक जेल में बैठने वाले का ये हक नहीं है कि उनसे उनकी फैमिली मिले, उनके वकला मिले, उनसे उनके डॉक्टर मिले? क्या ये रूल्स में नहीं लिखा हुआ? क्या ये अदालतों के ऑर्डर नहीं थे? अगर नहीं भी थे तो क्या एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे एक साबिक वजीर आजम रिक्वेस्ट भेज रहा है कि मेरे जाती महालिज को मेरे पास आने दे? कौन सी चीज है? इन्हीं ने नफरतें बना की है, इन्होंने सब कुछ तबाह किया है। हमने मुल्क के साथ खड़े होकर पाकिस्तान का आवाज लगाया। मैं 2025 में इस मुल्क के साथ रहे, अफगानिस्तान पे मुल्क के साथ रहे, हर मुश्किल वक्त में इस मुल्क के साथ रहे। ये हमारे लीडर का कहना है। वो लीडर जिसने नमल बनवा लिया, जिसने शौकत खानम जैसे हॉस्पिटल बनवाए, जिसने लाखों लोगों को बच्चों को तालीम दी, जिन्होंने लाखों लोगों को इलाज करवाया, आज वो हमें कह रहा है कि मेरे आंख के लिए डॉक्टर आ जाए और हम घंटों घंटों कहानियां सुनते हैं और एक दिन से दूसरे पे जाता है। मैं दरखास्त करूंगा जज साहब से कि इस मरतबा हमें किसी और अदालत में ना लेके जाना। इंसाफ करें, करता है हमारा राइट बनता है तो कर लें। इंसाफ करता हुआ ये आपका हक है, ये आपकी जिम्मेदारी है और ये हमारा हक है। हम आइंदा इस अदालत से बाहर आकर के नहीं कहना चाहते कि हमें डेट पड़ी है। हम बाहर आकर के कहें कि यस खानदान की तसल्ली हुई, खान साहब को 1000 दिन आपने जेल में रखा कि आसमान टूट पड़ेगा?
अगर एक दिन आप उसको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में लेके आते हैं, क्या कोई हॉस्पिटल में कितने और लोग हैं, कितने टेररिज्म में इन्वॉल्व है, कितने कातिल है जो उसमें सजाएं मुद्दत रहे, कितने लोग हैं जो इस वक्त जेलों में पड़े हैं, इसका रिकॉर्ड ला दें। अगर इतने बड़े लीडर एक दिन के लिए आप लेके जाएं तो तसल्ली हो जाएगी, कौम की तसल्ली हो जाएगी, फैमिली की तसल्ली हो जाएगी, डॉक्टरों की तसल्ली हो जाएगी। ये जो एक्स्ट्रा हम इधर आ जाते हैं ये ख़त्म होते। मेरी दरख्वास्त है सब लोगों से, खासकर वो लोग जो सुनने वाले हैं, कि ये आवाज़ सुन ले, मेहरबानी करके ये आवाज़ सुन ले, बस सुन ले। शुक्रिया। आज कमरा अदालत के अंदर आज जाते हैं जरा सब में आओ। सर सवाल ले लेना आप, चल ले ले फिर कर। आप खुश आज कमरा अदालत के अंदर ये तासुर है कि दरसे गौर ने कहा कि 20वें मरतबा जो है एग्जैक्टली मैंने कहा नहीं, ये एग्जैक्टली मेरे पास 20वें मरतबा एक तासुर ये है कि आज आप लोग जेल मैनुअल के हवाले से तैयार ही नहीं थे। जज साहब आपकी मदद कर रहे थे, दफात बता रहे थे, और आप नहीं वो तैयार थे। कोसा साहब अगर आप तैयार होते तो आज फैसला हो जाता, और आपकी वजह से मामला परसों पे चला गया। कोसा साहब तैयार थे, कोसा साहब ने तैयारी की थी और उन्होंने कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के सुबह का टाइम मुताबिक मांग रहे थे कि सुबह जो है कल तक कल भी हमारा केस है, इंशाल्लाह ताला हो तो जाएगा। आप लोग तैयारी कर तैयारी करके आते हैं। लेकिन जो मैंने आपको कहा 20वें मरतबा, ये मैं तारीख है मेरे पास है, मेरे पास लिखा हुआ है। 20वें मरतबा आपकी तैयारी ज्यादा होनी चाहिए। सर मैं कह रहा हूँ पूरी तैयारी। अदालत से मेरी रिक्वेस्ट है कि देखो पहले लोग अदालतों में खड़े होकर रिक्वेस्ट करते थे और हो जाता था, ये होना चाहिए। खान साहब तो आप छोड़ दो माइक यार गिरा दिए। ईद घर पे गुजरेगा तो क्या ये खान साहब ईद घर पे गुजारे? सारे बोगस केसेस घंटों के हिसाब से सजाएं हुई थी, सारे बोगस फेक और पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है। हम अदालतें रोड पे लगाएंगे, रोड पे ये अदालतें पे हम नहीं आएंगे, रोड पे अवामी अदालत लगेगा। इस केस में खान बेल पर है। इस केस में जो मैंने आज किया इस पे जमानत पर है खान। इस केस में कल वाला केस है जिसमें। जी बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर गौर साहब बताएं सर, आज जो एक अहम केस की समाअत थी, क्या अदालत में प्रोसीडिंग हुई? देखो अदालत में तो प्रोसीडिंग हुई विद रिस्पेक्ट टू कि हम खान साहब को जो एक्सेस है वो उसके बारे में, लेकिन परसों के लिए रखा हुआ। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अच्छी खबर होगी इंशाल्लाह ताला। बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छी खबर होगी, और आप देख सकते हैं कि यहाँ वकला की आज एक बड़ी तादाद मौजूद है। जी आज अहम केस की समाअत थी इमरान खान की मुंतकली के हवाले से, तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला बैरिस्टर गौहर, लतीफ़ खोसा और इसके अलावा MNS जो है वो बाहर आ चुके हैं। सो ये सूरत हाल है जी इस टाइम यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की। चाचू आप पीछे हो जाएं। चाचू क्या कर रहे हैं पीछे? चाचू आप पीछे हो जाएं ना, आपका काम नहीं है ना, और आगे से नहीं ना काम होता। कोसा साहब बहुत कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। आज बताइएगा क्या पेशरफ्ती है केस के अंदर? आज 2 केसेस कैसे लगाए गए? यार ये वाला मोबाइल थोड़ा साइड पे कर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मोहतरम इमरान खान साहब के अपील भी और उनकी एक मुतफर्रिक दरख्वास्त भी डिवीजन बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने लगी हुई थी, जिसमें आज हमने उस अपील को भी सैर हासिल तैयारी की हुई थी, और वो मुतफर्रिक दरख्वास्त जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमें रेफ़र किया था कि वो भी आप अदालत आलिया से रजू करें, वो भी आज लगी हुई थी, जिस पर नोटिस दूसरे फरीक को यानी अटॉर्नी जनरल को और प्रोसिक्यूटर जनरल को दिया गया था।